हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अभी करोड़पति बनने का जो ये प्लान है, तो इसमें आप देखेंगे तो मेनली बात की गई है एसआईपी के बारे में बात की गई है। सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, इसके बारे में बात की गई है। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में इसमें बहुत सारे डाटा भी दिए गए हैं, कितना एसआईपी आ रहा है और क्यों मार्केट अभी देखेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे हिंडनबर्ग के कारण अभी मार्केट में पैनिक फैला हुआ है। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है। लेकिन अगर आप एक बार ये आर्टिकल समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप भी बोलेंगे कि ये मार्केट कभी गिरने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा फैक्ट सभी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पैनिक फैलाया जाता है क्योंकि लोग खुद पोजीशन बनाना चाहते हैं। अभी मार्केट इस लेवल पे पहुंच गया है क्योंकि लोगों को डर है वो पोजीशन नहीं बना पाएंगे, मार्केट कहीं और आगे निकल जाता है। तो मार्केट में थोड़ा सा जो बड़े इन्वेस्टर हैं, लोगों को करेक्शन चाहिए ताकि वो लोग पोजीशन बना सके, और वो इसी चक्कर में है पोजीशन बना ले, क्योंकि उनका पोजीशन बन नहीं पा रहा है। और पोजीशन तभी बनेगा जब रिटेलर पैनिक में आते हैं। रिटेलर मार्केट से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और वो जैसे पैनिक में आएंगे वो अपना शेयर बेचना शुरू करते हैं, और शेयर जैसे बेचना शुरू करते हैं मार्केट देखेंगे वहाँ से गिरना शुरू होता है, और जैसे गिरेगा वो लोग अपना पोजीशन बनाएंगे और थोड़ा सा मार्केट वहाँ से उठता है, फिर रिटेलर वहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। तो रिटेलरों का यही है, रिटेलर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन अगर आप लोग इससे जुड़े रहते हैं मेरे से, तो मैं आपको हर एक चीज़ें बताते रहता हूँ, हर एक आर्टिकल डिस्कस करते रहता हूँ, जो भी बिजनेस से रिलेटेड होता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें पता चलती रहे। तो आज के समय में देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो हैं एसआईपी ही कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं। कुछ लोग खुद से भी लगा रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा देखेंगे कंटेंट भी मिल रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, सभी जगह। लेकिन उन सबको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको डेटा देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, जो काफ़ी दिन मार्केट में दे चुका है उससे जुड़ के रहना चाहिए। आजकल आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। और ऐसा मत समझिए कि यूट्यूबर किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए, आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे लोगों को पैसा खिलाया जाता है। न्यूज़ वाले को खिलाया जाता है, एंकर को खिलाया जाता है, आप देखेंगे यूट्यूबर को खिलाया जाता है, जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको खिलाया जाता है, ताकि आप आईपीओ सब्सक्राइब करा सके किसी भी कंपनी का, क्योंकि उनको माल बेचना होता है। तो ये सब फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो मैं एक्चुअल में होता है डेटा, फैक्ट, आर्टिकल, सभी चीज़ें दे के आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि वही दूसरी ओर सरकार भी कह चुकी है। मतलब अब सरकार क्या कह रही है, अब देखेंगे तो मतलब कैपिटल मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, स्टॉक मार्केट में, कि अब सरकार को यहाँ पे आके बोलना पड़ा कि बैंक की हालत ख़राब हो सकती है। बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है। बैंक का भी आप देखेंगे तो पुराना वाला ही इनका चल रहा है। ये लोग कमा तो रहे हैं भर भर के, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना देंगे? 5%, 6%, 7%। इससे ज़्यादा तो देखेंगे तो एफडी में भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इन सब को लेके लोग क्या चाहते हैं? इतना तो इन्फ्लेशन ही है मार्केट में, आपके पैसे का वैल्यू ही गिर जाता है उतना। तो लोग अब चुपचाप देखेंगे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं आके कैपिटल मार्केट में, या तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करे या फिर आप देखेंगे खुद से करे। तो एसआईपी जो होता है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो वो म्यूचुअल फंड वाले को ही दिया जाता है। आप एक मंथली फिक्स कर देते हैं, इस डेट को मेरा एक तो ऑटो पे लगा दिया जाता है, या फिर खुद से भी पे कर सकते हैं। तो वो आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में ही लगता है। फिर आपका जो है एसेट का वैल्यू बढ़ते रहता है। तो एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, उसकी एनएवी बढ़ते रहती है और आपको प्रॉफिट होते रहता है। तो डिविडेंड भी मिलता है कुछ लोगों को। तो आजकल आप देखेंगे तो ज़्यादातर रकम इससे आ रही है। अब बैंक वाले नहीं सुधरेंगे तो इनका देखेंगे कि बुरा हाल हो जाएगा। आरबीआई ने भी यहाँ पे बता दिया है। और ज़्यादातर पैसा एसआईपी में आ रहा है, और एसआईपी के थ्रू देखेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। और आगे आपको देखिए कैलकुलेशन भी बताया गया है कि कैसे आपका पैसा 1 करोड़ रुपए बन सकता है अगर आप 5,000 भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड के थ्रू। एसआईपी जो होता है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मैंने आपको बताया, इसी के थ्रू लोग इन्वेस्ट करते हैं। और 5,000 रुपये भी अगर आप लोग लगाते हैं तो आपका 20 साल में पैसा जो है ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा, अब ये पैसा कैसे होता है, तो इस पर आप देखेंगे तो टोटल इन्वेस्ट कितना करते हैं। तो अगर 5,000 रुपये लगाते हैं तो 60,000 का आपका 1 साल का हुआ, और 60, तो आप मानिए कि 12-13 लाख रुपए लगाते हैं। तो 12 लाख रुपए लगाते हैं तो आपका हो जाता है 1 करोड़ रुपए। लेकिन इसमें क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट में, और ये ज़्यादा रिटर्न का भी ये लोग बात नहीं करते हैं। 15%, 12% इतना ही इंटरेस्ट का बात करते हैं ये लोग। मतलब कि आपको इसमें मिलता है अगर पैसा, तो आपका ये हो जाता है। होता क्यों है? पैसा कंपाउंड होता है। अगर आपका इन्वेस्ट किए, आप मान लीजिए अगले साल 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन बढ़ के आपका वो मान लीजिए कि 65,000, 70,000 भी हो गया, तो फिर अब 70,000 पे आपको मिलेगा। वैसे पैसा ऐड होते जाता है, तो पैसा कंपाउंड होता है, जिस वजह से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। और जितना टाइम तक आप रुके रहते हैं उतना आपका पैसा बढ़ते जाता है।
और आप देखेंगे इस साल देखेंगे तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है आप एसआईपी में आपको देखने को मिलेगा एसआईपी में। और लगभग आप मानिए 2023 तक देखेंगे तो एसआईपी के थ्रू पैसा मतलब कि म्यूचुअल फंड वाले लगा चुके हैं 50 लाख करोड़ रुपए। तो ये बहुत ज़्यादा है। अभी बजट भी आया था तो 47 लाख करोड़ 48 लाख करोड़ रुपए था। तो ये देखेंगे पूरे इंडिया का, लेकिन अभी म्यूचुअल फंड के थ्रू 50 लाख करोड़ का यहाँ पे आ चुका है। और अभी का नहीं बोल रहा मैं, ये कुछ दिन पहले का था। 2024 तक आप देखेंगे अभी तक 6 महीना में, अभी जो आप देखेंगे 23 से 24 तो दिसंबर से लेके और अभी जो समझिए अगस्त चल रहा है तो 6 महीने में 10 लाख करोड़ रुपए का एसआईपी आया है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट गिरेगा कि नहीं। आप खुद सोच सकते हैं इतना अगर मार्केट में पैसा आ रहा है तो मार्केट गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और लगभग देखेंगे तो अभी 23,332 करोड़ रुपए की एसआईपी पहुंच गई है पर मंथ। तो ये देखेंगे इतना तेज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले 15,000 था, 16,000 करोड़, 17, 19 ऐसे बढ़ते गया है। और जो कि आप देखेंगे तो जून में एसआईपी हमारी कितनी आई है तो 21,262 करोड़ रुपए आई है। और तुरंत आप देखेंगे 1-2 महीना में ही 23,332 करोड़ रुपए की एसआईपी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एसआईपी आ रही है। और 5,000 निवेश करके आप कैसे करोड़पति बनेंगे तो ये आप देखेंगे तो अगर आप इसमें 10% साल का बढ़ाते रहते हैं, मान लीजिए 5,000 इन्वेस्ट करते हैं आप, लेकिन अगले साल से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें अगर 10% बढ़ा देते हैं तो 5,000 का 10% हुआ 500 रुपये। और 500 रुपये आप बढ़ाते हैं तो 5500 रुपये आपके हो जाते हैं। 5500 रुपये अगर आप फिर से इन्वेस्ट करते हैं और फिर इसका 10% बढ़ा देते हैं, इसका 10% अगले साल, तो आपका ये टोटल अमाउंट जो देखेंगे तो इन्वेस्ट कितना करते हैं तो 34,36,000 रुपये आप इन्वेस्ट करिएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपका आप अगर देखेंगे तो 34,36,000 रुपये होते हैं। लेकिन 20 साल बाद आपको देखेंगे तो 76,52,000 रुपये मिलेंगे, जो कि 20 साल बाद आपके 1 करोड़ 11 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रकम है इतना इन्फ्लेशन पे, लेकिन ये कंपाउंड होता है पैसा, इसके लिए आपको रुकना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इतना बड़ा मतलब समझिए इतने छोटे अमाउंट से आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। अगर कुछ साल और रुकते हैं तो और आपका जल्दी पैसा बढ़ेगा। तब तो आप देखेंगे कि 1 करोड़ पे 10% भी मिलता है तो 10-10 लाख रुपए आपको मिलते जाएंगे। तो इतना जल्दी पैसा कंपाउंड होता है। कंपाउंड होने के लिए आपको रुकना पड़ता है। तो ये आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और मार्केट गिरने वाला नहीं है। आप थोड़े से डिप पे एवरेज में मैंने बोला है कि एवरेज, और आप लोग चैनल पे जाके वीडियो देखें, बहुत सारा वीडियो बताया गया है कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, कैसे एवरेजिंग करनी है, कैसे सेल करना है, टोटल चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो आपको हर एक चीज़ों का पता चलता है। तो ये पूरा टॉपिक था मैंने जो बताया आपको। ओके गाइस, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।